गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोग का पीएचडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आइए कक्षा 9 का चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा में आपकी पहली परिभाषा मिलेगी आपको कार्य की और दूसरी परिभाषा मिलेगी ऊर्जा की, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है पहले हम उस चैप्टर के बारे में जानेंगे फिर उसके आगे चलेंगे। तो चलिए कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य को कहते हैं इंग्लिश में वर्क, ठीक है। तो कार्य की परिभाषा देखिए, कार्य की परिभाषा मुख्य रूप से हम फार्मूले से ही याद कर सकते हैं। फार्मूला जो है उसी का देखिए हमने फार्मूले से ही हमने परिभाषा बना दिया है। देखिए किए गए कार्य का मान, क्योंकि कार्य की परिभाषा है तो कार्य को रखना जरूरी है। किए गए कार्य का मान बल, किए गए कार्य का मान बल, ये देखिए बल फोर्स है। किए गए कार्य का मान बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन d, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, ठीक है। तो किए गए कार्य का मान बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के ये गुणनफल है, के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका तो आप जैसे फार्मूला को याद है ना, तो परिभाषा इसी से बना लेंगे। ये आपको नहीं याद है, बहुत आपको इमरजेंसी उस समय नहीं याद आ रहा है, तो आप यही लिख दीजिए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। जूल जो होता है एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य को W वर्क कहते हैं, बल को फोर्स कहते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन होता है। यद्यपि देखिए बल और विस्थापन दोनों आया है, तो बल और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि इसके पहले पढ़ाया गया था। सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि। अदिश राशि में जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह अदिश राशि होता है। तो कार्य और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दोनों परिमाण और दिशा की आवश्यकता पड़ती है। जबकि कार्य क्या है, अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य को करने के लिए किसी दिशा की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे दीवार खड़ी है, आप दीवार को पूरी ताकत से धकेल रहे हैं, दीवार नहीं हिली डुली, तो आपने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ आपने बल का प्रयोग किया है, कार्य आपका शून्य, ठीक है। कोई व्यक्ति सर पे कोई बोझा लेकर खड़ा है, काफी देर से खड़ा है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, और खड़े खड़े वो थक जाता है, लेकिन उसका कार्य क्या है, जीरो है, उसने कोई कार्य ही नहीं किया है। जब तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा तब तक आपका कार्य शून्य माना जाएगा, कार्य आपने किया ही नहीं, कार्य जीरो है आपका, ठीक है। इसी में एक और थियरी है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। या शॉर्टकट में आपको बताना हो तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, बताना हो तो। लेकिन विज्ञान की भाषा में जब आपको लिखना होगा तो आप इस प्रकार लिखेंगे, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य का मात्रक होता है जूल, वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए। तो आइए ऊर्जा, ऊर्जा की परिभाषा हम बता चुके हैं, ठीक है। अब ऊर्जा के प्रकार में चलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है ये हम देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तुओं की गति, वस्तुओं की गति या स्थिति बदलने के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये जो वस्तुओं की गति होती है ना, इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो स्थिति बदलती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कुल मिला के यांत्रिक ऊर्जा जो है वह ऊर्जा होती है जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आप ये भी परिभाषा बता सकते हैं, ठीक है।
तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। प्रत्येक गतिशील वस्तु में, देखिए गतिज ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा है कि वस्तु गति कर रही है, ठीक है। तो गतिशील मतलब चल रही है, गति कर रही है। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु गतिशील है, उसकी गति के कारण जो कार्य कर रही है वो वस्तु, वही क्या होती है, गतिज ऊर्जा। उदाहरण है आपके पास, बंदूक से छूटी गोली में लक्ष्य भेदने की क्षमता होती है। भाई बंदूक से गोली निकली तो गोली क्या है, गति कर रही है। अब गति करते करते वो क्या कर दे रही है, अपने कार्य को पूरा कर दे रही है, लक्ष्य को भेद दे। आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता, आंधी में देखिए गति हो रही है और वो अपना कार्य क्या कर दे रही है, टीन को उड़ा दे रही है, अपना कार्य हो जाता है। गतिशील हथौड़े में कार्य करने की क्षमता, दाड़ने की क्षमता होती है। तो हथौड़ा जब आप चलाएंगे तो गतिशील होता है, अगर गतिशील होता है तो अपना कार्य कर देता है, कील को दीवार पे गाड़ देता है, ठीक है। तो फार्मूला एक होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित चाल का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। 1/2 ये द्रव्यमान मतलब m हो गया मास, ये आपका चाल हो गया, ठीक है, v का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला। आप यदि इसको फार्मूला बताना तो आप इससे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे कैसे बताएंगे, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, देखिए इधर देखिए भाई, फार्मूले से देखिए, वो भी डिफिनेशन सही है, ये भी डिफिनेशन सही रहेगी। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान के चाल के वर्ग के आधा होता है। ये देखिए आधा मतलब ये क्या हो, 1/2 जब पूरा दे देंगे तो नीचे 1/2 ही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं mv²/2, या लिख सकते हैं 1/2 mv²। तो आप फार्मूले से भी परिभाषा को बता सकते हैं, ठीक है। बना लीजिए। स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा देखिए, किसी वस्तु में, कोई वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण, उसकी स्थित का ही दूसरा रूप है विकृत, ठीक है वही चीज दोनों, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी स्थिर अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका उदाहरण है गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ, चुंबकीय, ये सब क्या है इसके बाद हम बताएंगे। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है पिंड का भार गुणित ऊंचाई। तो पिंड का भार हो गया आपका mg हो गया गुणित h। तो इससे ऊर्जा को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, EP हो गया mg h। इसी तरह फार्मूले को लेकर चले।